का मैसेज दिया है? नहीं, इंडिया एक कंट्री है लेकिन मुसलमानों के तो वो खिलाफ है, ऑलरेडी मुसलमानों की नस्लकशी करता है। लेकिन इतनी इंडिया ने अगर टर्की की कोई हेल्प की है तो अब ये हमें नहीं पता कि उसने इखलाकी तौर पे की है या सियासी तौर पे की है कि उससे इंडिया ने बहुत ज्यादा किया। क्या समझते हैं हम पे बुरे हालात है, इंडिया ने क्यों नहीं मदद की? इंडिया भी कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यात्रा चैनल। मेरा नाम है अमित और इस वक्त मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लाया हूं। ये भी जो वीडियो अभी आया है पाकिस्तान का ही है। ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया चैनल है जो यूट्यूब का। ये लोगों से जाकर उनसे बातें करते हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, जीरो ग्राउंड पे काम करते हैं। जिस तरीके के वहां की न्यूज जो है हम लोगों को नहीं दिखाती कि वहां पे क्या हो रहा है और सही बातों पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करने की। तो हम भी उसे देखेंगे और उसके बारे में हम अपना भी ओपिनियन साथ ही साथ देते चलेंगे। कुछ अभी जो है ये जो वीडियो बना हुआ है, ये तुर्की में जो अभी भूकंप आया था उसी के लिए बना हुआ है। भूकंप आया था, वहां पे बहुत ही समस्या उत्पन्न हुई। वहां 15-16 हजार से ऊपर लोगों की जो है डेथ भी हो गई है। लेकिन वहां के हेल्प के लिए भारत ने, हमारे देश ने सबसे पहले कदम उठाया था। पूरे विश्व में सबसे पहला कदम उठाने वाला, उनको हेल्प करने वाला, चाहे सैन्य बल हो, चाहे खाना हो, चाहे फर्स्ट एड की जो है जरूरत हो, मतलब जिस प्रकार की भी सहायता की जा सकती थी उनको, उस प्रकार की सहायता किया गया हमारे देश से। क्योंकि हर देश जो है मानवता के लिए जो है हमारे देश को सैल्यूट कर रहा है कि जो है हमारे देश ने इतना बड़ा जो है कदम उठाया उस देश के लिए जिस देश ने भारत को कभी अपना समझा ही नहीं। फिर भी हम जो है उनके लिए मानवता रखते हैं। क्यों? और बाकी तो पाकिस्तान से जो है जानते ही, पाकिस्तान वाले तो वैसे भी हमको अपना जल्दी समझते नहीं है। लेकिन अभी की यूथ काफी जो है उनकी जो है सुधर चुकी है। काफी लोग जानते हैं कि इंडिया जो है उन लोगों के बारे में न सोचता है न समझना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आपस में ही जो है लड़ भिड़ के जो है परेशान है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन उस बातों को हटाते हैं, इस वीडियो को देखेंगे। और एक चीज और भी बताना चाहते हैं कि अभी जो है फोटो आया था सोशल मीडिया पर, इस वक्त बहुत पॉपुलर चल रहा है। तुर्की में एक महिला ने हमारे भारतीय जवान महिला से गले मिलकर उनको जो है चूमती हुई दिखाई दी है। और वह फोटो, वह जो है सोशल मीडिया हुआ, जहां भी देखो वहां पे फैल रहा है। पूरी सोशल मीडिया पे तो वैसे भी प्रचलित है और सभी उसका जो है कहते हैं बखान भी कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, हर प्रकार से जो है कमेंट कर रहे हैं। हम तो कहेंगे हमारा देश महान है कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है हमारे देश के जवानों पर। तो हम चलो वीडियो देखते हैं और उसके बाद भी अपना ओपिनियन भी इनके साथ साथ देते चलेंगे। तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए। मुझे बताइएगा, तकरीबन 2 दिन से ज्यादा ही टाइम हो गया है, पाकिस्तान की जानिब से कितनी मदद की गई है? आई थिंक इतनी एक्सपेक्ट नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। आपका सेम। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑफिशियली अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो उसके मुताबिक इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मदद की गई है। 6 प्लेन भेजे गए थे 48 घंटों के अंदर। फिर टर्की ने कहा हमें और मदद चाहिए और हमें ये सामान, ये कपड़े और मेडिसिन, जिस तरह की चीजें हैं, उन्होंने वो भी आगे से भेजने शुरू कर दी। क्या समझते हैं, आज अगर हम देखते तो 6 सोल्जर्स के, उनके आर्मी के जो है वो प्लेन गए थे, जिसमें से अब टर्की के अंदर से आवाज आ रही है और ये कहा जा रहा है, और टर्किश वुमेन्स ने वहां पर आर्मी जो लड़कियां थी उनको गले लगा के बोसा भी दिया और ये कहा है कि आज इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया है। सबसे ज्यादा दुनिया में मदद हमें इन्होंने की है, इंडिया की तरफ से की गई है। क्या समझते हैं कि कैसा एक ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया गया है? बहुत अच्छा है, जब हेल्प आप किसी की करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इंडिया ने किया तो उनका बहुत अच्छी रीजनेबल बात है कि उन्होंने कुछ किया तो अप्रिशिएट उनको करना चाहिए हर मामले में। आपकी क्या राय? बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, और चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में इससे भी जो सहब-ए-हैसियत है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमारी सहब-ए-हैसियत है, और भी हमारे इस मुल्क में ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि बहुत ज्यादा रिच है माशाल्लाह, उनको भी चाहिए कि उनके साथ ताउन करना चाहिए। अगर हम बात करें ना टर्की की, तो इस मैं इन भाई साहब की बात से थोड़ा सहमत रखता हूँ, थोड़ा असहमत। तो सहमत ऐसे है कि हाँ करनी चाहिए, लेकिन असहमत इसलिए हूँ कि कोई करेगा ही कैसे।
वो अपना खुद देश छोड़ के जो है, जो भी हमको लगता है मजबूत है, पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत है, वो पाकिस्तान छोड़ के खुद रवाना हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास गेहूं मतलब आटा इतना ज्यादा महंगा है, मतलब हर ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आईएमएफ वैसे भी जो है इन लोगों की कटौती के लिए बोल चुका है कि आपके आर्मी जनरल जो भी हो वो खुद की गाड़ी खुद ही चला कर आए। वैसे भी उन लोगों के यहाँ फिजूल खर्ची जो कहा जाता है, फिजूल खर्चा कुछ ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां के आर्मी, छोटे मोटे पद पे रहने वाला आर्मी मैन इतनी गाड़ियां लेकर चलता है आगे पीछे, ऐसे लगता है कि जैसे खुद तो आतंक फैलाते हैं और दूसरों के लिए, जो अपनी सुरक्षा के लिए इतनी गाड़ियां लेकर चलते हैं, जैसे लगता है कोई विधायक, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चल रहे हो। तो इनके यहाँ फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है, इसीलिए आईएमएफ ने अपना जो है कुछ नियम रखा था, लेकिन उस नियम के लिए ये लोग तैयार नहीं हुए। चलो देखते हैं क्या आगे जो कहते है हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेस किया जा रहा है वो इंडिया को किया जा रहा है, और आई थिंक सो कि वो इस टाइम हक भी है रख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि भाई हिंदू जो है वो मुस्लिम का दुश्मन है, ऐसा ही है। और स्पेशली हम इंडिया को ये कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर तो है ही जुल्म, और वो चाहते हैं कि भाई मुसलमानों को वो जुल्म ही करते रहे। क्या समझते हैं इस सारे वाक्य के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मुस्लिम के दुश्मन है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों कहा जाता है? कंट्रोवर्सी है बस हमें मजहब के नाम पे ये एक दूसरे को टारगेट करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान की, तो अगर अभी देखें तो श्रीलंका में जो बुरे हालात है, बांग्लादेश ने कर्जा मांगा, हर चीज। पाकिस्तान इन लोगों को बता देता है कि मजहब के नाम पे कि इंडिया मुस्लिम का दुश्मन है। कभी इन लोगों ने एक गौर नहीं किया कि मुस्लिम जो है इनके यहाँ के खुद माइनॉरिटी के जो है दुश्मन है। हमारे यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम बहुत सारे जो है सिख ईसाई सभी हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी जो मुस्लिम थी, मुस्लिम समाज अब हिंदू समाज लगभग एक बराबर होने जा रही, लेकिन यहाँ इनके यहाँ जो हिंदू समाज था मुस्लिम समाज के चलते कम हो गया है, और कुछ तो जो है उस देश छोड़कर जो है हमारे देश में लगभग चले भी आए हैं। प्रॉब्लम जानते ही हो कि ये लोग जो है इनके यहाँ अभी कुछ समय पहले इनके ही जो है जो मंदिर होती है, जो जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, मस्जिद कहते हैं ना, उस मस्जिद में आरडीएक्स लगभग आधा किलो से ऊपर रहा होगा, आधा 1 किलो से ऊपर रहा होगा। उस मस्जिद में जो है लोग पूजा करने के, नमाज पढ़ने गए थे, वहां पे बम विस्फोट किया गया इतने आरडीएक्स से, और वहां पे जितने भी लोग थे सब मासूम लोग ही थे, क्योंकि जो भगवान से प्रार्थना कर जाते हैं, कोई जो है खराब इंसान तो होता नहीं, वो बेचारे जो है पूजा करने के लिए गए थे, और इन्हीं के बंदों ने, कोई और दूसरा वहां से नहीं आया, बाद में इन्हीं के जो है कौन थे, रक्षाबंधन को के जिनको मैंने पाला था, उन्हीं ने जो है हमारी ही बीज हमें ही जो है नुकसान पहुंचाई। तो आखिर कहते हैं ना कि मुख से निकल ही जाता है गलती, तो इन्हीं के लोग एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या करेंगे? तो इनके यहाँ ऐसे ही चलता है। चलो देखते हैं आगे। उन्होंने सबकी इमदाद की है, सबके लिए हेल्पफुल रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी इंडिया ने मदद नहीं की, क्योंकि हमारे मीडिया में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। क्यों नहीं की गई? हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं, तुम कैसे करें? बिल्कुल ऐसे ही। आपके नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात बताती चलूं, हम लोगों ने नहीं कहा, ये सच है, लेकिन वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी थी, और ये भी कहा था कि भाई आओ आके थोड़े से आपसी मामलात को ट्रेड के सूरत में अच्छे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जानिब से अनापरस्ती का मुजाहिरा किया गया और उनकी जो है ऑफर को रिजेक्ट किया गया। क्या समझते हैं कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? अगर हम ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे तो। अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इनको ये नापरस्ती छोड़ देनी चाहिए। जैसे ये पहले सिस्टम चल रहा था, यानी कि ये कंट्री 2 होने से पहले, तो अभी अगर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? और अगर हम देखें, बात ये देखें कि अभी कितनी हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, जहाँ पे मसला बना है तो वो सारा इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। तो ये जो शरपसंद लोग हैं, ये मेरे उनसे मैसेज है कि प्लीज काइंडली हमें छोड़ दें और ये एक होने दें, आपकी मेहरबानी। लगता है अगर इंडिया और पाकिस्तान का एक होता, ट्रेड हर चीज बहुत ज्यादा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर होते, तो कैसा होता पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा होता, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक होता है और 2 11 होते हैं। आपकी क्या राय है? अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपसी बहुत अच्छे होते तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते, कि मतलब कैसा होता? अभी की निस्बत तो बहुत अच्छा होता है। अगर बिल फर्ज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको, इंडिया को या पाकिस्तान? पाकिस्तान
किस लिहाज से? इकोनॉमी के लिहाज से हमारी बेहतर हो जाएगी, जो कि अभी बहुत ही लो है, तो होना चाहिए वैसे। क्या मैसेज दोगे आप दोनों हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को जो हमें देख रहे हैं, क्या हम लोगों को अब वो सोच को पीछे छोड़ के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? जब इनकी वही हाल है कि जब इनकी जो है अकड़ जो है खत्म हुई है, तब जाके इनको समझ में आ रहा है कि हम इंडिया के, वैसे भी पाकिस्तान की काफी जनता जो है जानती भी है कि जो शिक्षित हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अभी मदरसे में पढ़ते हैं, अशिक्षा के जो है दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें आज भी नहीं समझ है। इनके बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो देखने के बाद खून खौल जाता है। वैसे भी हम नहीं चाहते कि हम इनसे जो है हमारा इनका कोलैबोरेशन अच्छा हो, क्योंकि हम जानते हैं ये लोग जो है जहां भी रहेंगे ना, वो जगह ही सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब ये खुद से खुद को मारने में इतना तेज रहते हैं तो दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगे। चलो बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। हमने मदद तो मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि हम खुद इस वक्त मदद के मुस्तहिक हैं। हमारे मुल्क में जो चल रहा है ना, इस वक्त हमें खुद मदद की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जब सुना कि तुर्की में इस तरह ज़लज़ला और बड़ा खतरनाक है। फिर अगर हम बात करें, इस टाइम टर्की के अंदर से एक न्यूज निकल रही है, बल्कि एक स्लोगन निकल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारा दिल जीत लिया है, और इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। इवन कि वहाँ टर्किश जो वुमेन्स है वो इंडियन आर्मी जो लड़कियां हैं उनको बोसा दे रही है, गले लगा रही है और बहुत ज्यादा मतलब एक अप्रिशिएट कर रही है। क्यों? आपको बताती चलूं कि वहां पर सबसे ज्यादा जो इस टाइम मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है। क्या लगता है कितना बड़ा इंडिया ने ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है? नहीं, इंडिया एक कंट्री है लेकिन मुसलमानों के तो वो खिलाफ है, ऑलरेडी मुसलमानों की नस्लकशी करता है। लेकिन मैं इतनी मदद कैसे की? तो यही तो परेशानी वाली बात है कि मैं तो खुद सुन के हैरान। मैं कह नहीं रहा था कि कुछ ही लोग जो है जो पढ़े लिखे हैं उनके थोड़े दिमाग जैसे भी जाहिल पड़े हुए हैं, इनके माइंडसेट में ये भर दिया गया है। ये खुद से नहीं, इनकी ना उठा के जानकारी लेंगे ना कुछ करेंगे। इनका वही हाल है कि एक भेड़ अगर कुएं में गया तो पीछे जितनी भी लाइन में भेड़ें हैं वो सब कुएं में ही जाएंगी। इनका वही हासिल होने वाला है, हो भी रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है सबसे गिरी हुई हालत है, डिफॉल्ट पे हो चुकी है पाकिस्तान। लेकिन इनकी अकड़ जो है, इनको लगता है कि आज भी जो है महान है। चलो देखते हैं कि इंडिया ने ऐसे मदद कैसे कर दी। अगर किया तो उनका शुक्रिया अदा करता है, मुसलमान हैं वहां पे, इंसानियत अगर कर दिए तो ये अच्छी बात है। बात करो मुस्लिम की ही, तो आप मुझे बताइएगा कि 35 करोड़ वहाँ मुसलमान है, यहाँ 22 से 25 करोड़ मुसलमान है, यहाँ से ज्यादा इंडिया के अंदर मुसलमान हैं। क्या लगता है कि अगर वो इतने ही जानी दुश्मन हैं मुसलमानों के, तो वहां से माइग्रेशन करके यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ से भी तो हिंदू कितने माइग्रेट करके। ये अब बंदे की अपनी अपनी साइकी है, ये उनकी अपनी साइकी है। हमारे जो है इस वक्त ये ना समझते कि लोग चौड़े हो जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ना बहुत ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं, बाहर के मुल्कों के साथ क्रैश करना। ना कि हमें इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसियों के साथ सलूक रखना चाहिए। ना कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी ये आपस में सलूक रख के चले, ना कि आपस में जंग शुरू कर दें। अब इंडिया ने उनकी मदद की है, वहां पे भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है। इंडिया ने मदद की है, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम खुद जो है इस पोजीशन में नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो मैशत। अब बात में है कि औकात है नहीं और ज्ञान अलग शुरू कर दिए हैं दावना। खुद की औकात है नहीं, और कहाँ से औकात होगी जब आपस में लड़ना भिड़ना बंद करोगे, किसी विचार को आगे बढ़ाओगे, अच्छी सोच लाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। इस तरीके से घटिया सोच रखोगे तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। आप देखे, महंगाई देखे, सियासी बुरहान इस जगह देखे, तो सियासत आपस में जंग लड़ी जा रही है, तो क्या करेंगे। एक और सवाल आपसे, अगर मुझे बताइएगा कि अगर हम दो मुल्कों का, मैं आपको बताती हूँ, एक मुल्क के अंदर जो आटा है वो 150 से 200 रुपए किलो है, एक मुल्क के अंदर 30 से 35 रुपए है, एक मुल्क के अंदर प्याज टमाटर इस तरह की चीजें 250 से 300, और एक के अंदर 20 से 30 रुपए है। कौन से लोग खुशहाल हैं? खुशहाल हम ही हैं जहाँ महंगाई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई तो नीचे आने वाली नहीं है। अब एक और नारे लगे हुए हैं, इलेक्शन कराओ, महंगाई मुकाओ, मुहिम चली हुई है, मुल्क बचाओ, कुछ भी नहीं होता। ये बरसों से चली जा रही है, ये अपनी अपनी साइकी है।
क्या समझते हैं कि अगर हम देखें दुनिया में इस टाइम में आपको वो चीज बताऊंगी जो कि आर्टिकल बेस है, ऑफिशियली स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जो मीडिया है वो इन चीजों को कवर भी नहीं करता, जो कि बीबीसी और इस तरह के आर्टिकल पास करते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि श्रीलंका की मदद की, बांग्लादेश की मदद की, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी मदद सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने बहुत ज्यादा किया। क्या समझते हैं हम पे बुरे हालात है, इंडिया ने क्यों नहीं मदद की? इंडिया भी कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी करके माशी तौर पे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो पाकिस्तान से अच्छा है इस वक्त माशी तौर पे। माशी तौर पाकिस्तान से तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है माशी तौर पे। उसके अलावा दुनिया की भाई इन जाहिलों को कौन बताए कि इंडिया क्या है। इंडिया उन देशों की मदद कर रहा है जो सच में जो है बहुत सारे देशों के लिए हम लोगों के यहाँ से फंड पास हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हुआ? जब भाई तुम आतंक फैलाओगे, जो है हिंदू मुस्लिम के नाम से जो है तुम लोग राइट करोगे, यहाँ जम्मू कश्मीर के नाम से हर जगह हल्ला मचाओगे, तो हिंदुस्तान तो आपकी मदद करेगा? खुद तो हमसे निकले हैं और कहेंगे कश्मीर हमारा है। खुद की जमीन मैंने दिया है, खुद को अपनी जमीन काट के दिया हूं रहने के लिए, और बताएंगे कश्मीर हमारा है। एक दिन तो पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा, ये मैं कहता हूं। भोलेनाथ का रहा समय तो पाकिस्तान भी हमारा ही होगा अंदर में, और इंडिया जो है पूरा बनेगा, संपूर्ण इंडिया बनेगा। कहते हैं ना, हमारे महाभारत में कहा है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। आप खुद देखें, जो यूएसए, रशिया, अमेरिका, मतलब चाइना के बाद आ रहा है, वो मुल्क बेहतर कैसे? हमारे अंदर ये जो है ना बस अकड़ और मैं ही रह गई है, हम कोई काम करने वाले बंदे कोई नहीं है इधर के, सीधी सी बात है। 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी चले गए बाहर, तो बाकी भी चले जाएंगे या इधर मर जाएंगे। जो क्या लगता है फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? या बाहर चले जाएंगे, अगर बाहर जाने का मौका ना मिला तो इधर जलील होकर मर जाएंगे। आप कह सकती हैं कि मैं भी मुसलमानों के दुश्मन हूँ, लेकिन इंसानियत भी एक चीज होती है, ठीक है? तो उसमें इस तरह से है कि अगर उन्होंने हेल्प की है तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो तुर्की के लोग हैं, जितनी भी आवाम है, वो पाकिस्तान के लोगों से भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो अपने टर्किश लोगों से करते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत करती है। उसके अलावा जो आपने बात की कि आर्मी के लोग, वहाँ की आर्मी जो है वो इमदादी सामान वहाँ पे लेके गए हैं, तो पाकिस्तान को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। वहाँ टर्किश जो है वो इतनी ज्यादा प्रेस कर रही है इंडियन आर्मी को, क्योंकि उन्होंने जाने बचाई है। वो मेरे मेल जो दोनों आए थे, क्या समझते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा इंसानियत का मैसेज दिया है? देखिए, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके अलावा पाकिस्तान भी देगा, उन्हें पूरी उम्मीद भी रहना चाहिए। हमारे हालात हैं कि हम बढ़ चढ़ कर बहुत ज्यादा मदद कर सके, जितनी हमने किया उतनी तो समझ में आती है। बात यह है कि हालात होना वो अलग बात है, लेकिन हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम कर सकते हैं, हम उतना जरूर करेंगे उन लोगों के लिए। एक और आपसे बहुत ही संजीदा सवाल ये है कि अगर हम देखें तो श्रीलंका, अगर हम बात करें बांग्लादेश, जितने ममालिक इस टाइम जो मुश्किल हालात जिन पे आई थी, इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद किया। लेकिन अब पाकिस्तान में भी मुश्किल आता है, इंडिया ने कोई हेल्प की, मदद नहीं की, कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान को लगे भाई वो मदद करेगा। देखिए, बात यह है कि कुछ मतलब मैंने कि आपको पता ही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है। तो उसमें यह है कि इंडिया ने अगर टर्की की कोई हेल्प की है, तो अब ये हमें नहीं पता कि उसने इखलाकी तौर पे की है या सियासी तौर पे की है कि उससे अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। दुनिया में इस टाइम जितने भी अब इन भाई साहब को क्या समझाएं कि हम लोगों के यहाँ मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। सियासत करना तो पाकिस्तान को आता है, हम लोगों को नहीं आता ज्यादा सियासत करना। वो कहते सियासती तौर पे हमें जरूरत ही नहीं थी किसी की मदद करने की, और भी तुर्की जैसी जगह की, जिसने जो है हम लोगों को ड्रोन देने से इनकार कर दिया था और सीधा कहा था कि मैं पाकिस्तान को दे दूंगा लेकिन इंडिया को कभी नहीं दूंगा। हम उस देश की मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री घटिया है, वहां के लोग जो है जो राजनीतिज्ञ हैं वो घटिया हैं। वहां के लोगों के लिए मदद कर रही है भारत, क्योंकि जनता जो है गलत नहीं होती, जनता जो है जो देखती है ना वो समझती है। और जनता के पास जो है हर जगह पाकिस्तान की तरीके से अनपढ़ लोग नहीं बैठते, वहां पढ़े लिखे ज्यादा हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में अनपढ़ ज्यादा हैं। इसीलिए इन लोगों को समझ में नहीं आता। जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से हट जाएं, बाहर निकल जाएं, क्योंकि जब उनका परिवार सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो जो है कमा के या रख के करेंगे क्या, और उस देश में रहेंगे जहां जो है कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है।
चलो आगे देखते हैं। मालिक है, जहां पर भी एक मतलब खरोच भी आती है तो इंडिया भागा जाता है, ऑफिशियली न्यूज आती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आया। ये इंडिया की गैर इखलाकी बात है कि क्यों कह रहे खिलाफ? देखिए, हमने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। हमने तो बहुत कोशिश की है। अपना जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब के दौर में भी ताल्लुकात बेहतर करने की कह रहे हैं, कटोरा लेकर सिर्फ मांगने गए हैं हर जगह। एक तो कटोरा लेकर मांगने गए और दूसरे हाथ में कश्मीर लेकर पहुंचे हैं भैया, कि इंडिया ने जो है मुसलमानों पर जो है क्या कहते हैं जुर्म ढा दिया है, जो है जम्मू कश्मीर जो है हड़प कर लिया, धारा 370 हटा दिया, पूरे मुसलमानों को मार रहे हैं भैया। जो है एक किसी मूवी का जो है एक हीरो को ले जाके दिखा दिए कि ये घायल जो है वहां का जो है कश्मीरी है, इस तरीके से इलाज चल रहा है। तो इन लोगों के यहाँ ऐसा होता है, ये क्या देखते हैं क्या करते हैं इन लोगों का, भगवान ही मालिक है। लोगों ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, तो अमन का पैगाम दें, लेकिन हमेशा उन्हीं की तरफ से जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। मान लेते हैं आपकी बात। ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप पूछ सकूं कि आपको कितनी अवेयर है, पब्लिक को, आम पब्लिक को कितनी अवेयर है। अगर हम बात करें ईस्टर्न न्यूज की, तो बहुत कम न्यूज है जो कि सारी चीजें बताती है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, बीबीसी की बात करें, तो बहुत सारी चीजें जो हमें वो पढ़ने से पता चल जाती है। तो मैं आपको बताते चलूं कि मुश्किल हालात आने पर इंडिया ने हमारी मदद भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी अनापरिस्थिति पर हम लोगों ने आगे से रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो की, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भाई आप हमारे पास आए और आगे मामला को बेहतर करने की कोशिश करें, आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ट्रेड वगैरह से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया हमारी जानिब से। फिर किसकी गलती? नहीं, देखें, ये एक बात होती है कि वर्बली, ठीक है, मतलब इसका आप पंजाबी में आप ये कह सकती हैं कि लारा लगाना, ठीक है, वो सिर्फ एक वर्बली बात ही, कोई इसमें डॉक्यूमेंट्री या कोई ऑफिशियल बात नहीं। ऑफिशियल बात है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। अगर हम आर्टिकल्स पढ़े तो ये सब कुछ हमें, इनका तो ये हाल है, मैं मानूंगा नहीं, मुझे नहीं मानना। मतलब भारत अगर कुछ कर रहा है तो उसे मानेंगे नहीं, चाहे इनको जो है हेल्प करने के लिए भारत ने बुलाया हो, लेकिन इनके यहाँ के लोग गए नहीं, बात किए नहीं। जब हुआ नहीं बात तो जो है ये लोग जो है, इनको क्या पता है, इनको जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो देखेंगे वही तो जानेंगे। इनके यहाँ न्यूज पे चलाया ही नहीं जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि वो थोड़ी नहीं दिखाएंगे कि हमारा देश कितना घटिया है, हमारे के लोग, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां कितनी घटिया हैं। लोगों को ये सब दिखा देंगी तो लोग जो है पागल हो जाएंगे, बवाल छेड़ देंगे, इसलिए नहीं दिखाती। उनमें नजर आता है, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वो नहीं दिखाते, और वो दिखाते हैं तो बहुत कम माइनर दिखाते हैं जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता। देखें, इस वक्त हम मतलब मैंने कि ये डिपेंड नहीं कर सकते इंडिया को कि इंडिया हमारी इकोनॉमी बेहतर कर सकती है। अगर हम खुद पाकिस्तानी जितने ही अवाम है, हम खुद भी चाहें तो हम लोग अपने हालात खुद बेहतर कर सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं? हमारे ही पाकिस्तानी 8 लाख से ज्यादा बाहर चले गए, और भी बहुत से पाकिस्तानी जो डिमांड करें हमने बाहर जा रहा है। इन मुश्किल हालात का ठीक होने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा। हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम तो बाहर भाग रहे हैं। हाँ, ये बात भी आपकी किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान के काफी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन और जा भी चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि सब ही लोग बाहर चले गए हैं। जो लोग यहाँ पर हैं वो, आप ये नहीं कह सकते कि अवाम के पास इतना पैसा नहीं है या इतना पोटेंशियल नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी। उसमें ये अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या भाई अपनी इकोनॉमी को इतना जो है बढ़ा सकते हो तो हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आप लोग तो कहाँ पहुंच जाना चाहिए, लेकिन पहुंच गए हैं कहाँ, वो सभी देख रहे हैं। आज डिफॉल्ट के स्तर पर पहुंच गए हैं और अपनी इकोनॉमी के लोग खुद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या घंटा कोशिश कर पाएंगे? खुद तो जो है लाने पड़े हैं खाने के लिए, ऐसी की तैसी हुई है। जो भी अच्छा कमा रहा है वो जो है अपने परिवार को लेकर हट जा रहा है पाकिस्तान से, और ये बता रहे हैं कि हम खुद कर सकते हैं, इंडिया की जरूरत नहीं है, इंडिया हमारी नहीं कर सकती। ये हाल है भैया। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड जारी कर लेनी चाहिए? देखें, इंडिया से ट्रेड जारी करके हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ताल्लुकात नहीं, हमारी इकोनॉमी जरूर बेहतर हो सकती है। हमारी ट्रेड मतलब हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया से ही हम सबसे पास हमारा बॉर्डर। मैंने कहा नहीं था कुछ जाहिल लोग हैं, ऐसे ही जाहिल लोग मिलते हैं। इनके यहाँ जो है कुछ पढ़े लिखे भी मिल जाते हैं, जैसे पहले दिखे थे कुछ पढ़े लिखे, लेकिन ये भाई साहब
कुछ नहीं हो सकता। तो इन जैसे हजार हैं और पढ़े लिखे 10-5 हैं, इसी के कारण पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अब बाकी कुछ अगर हम देखें तो हमारी जो मेडिसिन आती है दुबई से होके आती है, टैक्सेस लगते हैं, अगर वो सीधे सीधे बॉर्डर से आए तो बहुत कम पैसे लगेंगे। देखिए मेरी बात सुने, उसमें इस तरह से है कि हमारे ऑलरेडी चाइना से बेहतर ताल्लुकात हैं, रशिया से हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं, हम चाइना से भी अपने बाप का नाम ले रहा है। चाइना से ताल्लुकात अच्छे हैं, रसिया से मजाक हो रहा है। रसिया से ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं। अमेरिका, दूसरे बाप अमेरिका के डर से जो है रसिया से जो है इन लोगों ने तेल नहीं लिया। बाद में जब इंडिया ने लिया तो उसके बाद जाके इन लोगों ने रसिया से मांग की तो रसिया ने धुतकार के भगा दिया। इनकी औकात है रसिया मजाक बना कर सकते हैं। उसमें सारी ले दे के सारी घूम फिर के जो स्टोरी है वो आ जाती है। ये आपकी गलत फहमी है कि हमारे रशिया से ताल्लुकात बेहतर है। रशिया चाहता है हमारे साथ वॉर करना, और ये परसों की ऑफिशियली स्टेटमेंट रशिया की है। हाँ, चाइना की मैं बात करती हूँ, चाइना हमारा मुखलिस दोस्त माना जाता है और अभी तक हमारी भरपूर मदद भी कर रहा है, लेकिन काफी ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो चाइना की जानिब से भी आती है, लेकिन अभी तक मदद फिर भी हो रही है। लेकिन रशिया की आपने बात किया तो मैं आपको बताती चलूँ कि रशिया हो गया, ये जितने भी हमारी ममालिक कंट्रीज हैं वो सबकी सब इस टाइम हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहती और ना ही अभी हैं, अगर हम ऑफिशियली देखें तो। देखें असल में इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, तो ये अभी कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट के कुछ मतलब यानी कि चेंजिंग्स हुई कि पहले पीटीआई थी, उसके बाद मैं मतलब सियासी बात करना तो नहीं चाह रहा था नाम लेकर, लेकिन जिस तरह से पहले पीटीआई थी फिर ये पीटीएम आ गई, तो उसकी वजह से काफ़ी जो जितने भी हमारे हमसाए ममालिक हैं उनकी बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है पाकिस्तान पर। तो इस वजह से वो कुछ मतलब यानी कि कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे हमारे साथ, किसी भी मतलब यानी कि ट्रेड के हवाले से आप कह लें या किसी हेल्प के हवाले से कह लें, तो उसमें मेन जो बात है ना वो सारी वो है पॉलिटिक्स की। ठीक है, अगर हमारे सियासतदान जिस दिन बेहतर हो जाएंगे तो उस दिन ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। पाकिस्तान में जो है कोई बात यह टिक ही नहीं पाता, तो पाकिस्तान के हालात कैसे सुधरेंगे? लेकिन सुधरेंगे कैसे भाई, जब वहां की जो है आर्मी के अंदर ही पूरा पाकिस्तान है, आर्मी वाले ही सब कुछ चलाते हैं। उन्होंने ही तो जो है लश्कर तैयबा का क्या क्या जो है तैयार किया, आतंकवाद तैयार किया, उन्हीं की सब सारी देन है। और जब ये सब रहेगा तो जो है पाकिस्तान उन्नत कहाँ से करेगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो है रसिया से इनका जो है ताल्लुकात अच्छे हैं वहां से, और मीडिया कर्मी कह रही है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से पहली बात तो सब बचना चाहते हैं, जानते हैं ये बंदा आएगा या तो मांगेगा या तो कश्मीर पे बात करेगा, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी चीज पे ठोस बात करे, देश के उन्नत के बारे में बात करे, ये सिर्फ मांगना जानता है। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट हमारे वीडियो में जरूर लिखें, जय हिंद लिखें। आप सभी का जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।